मी माई सेल्फ जहांगीर आलम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का केमिकल काइनेटिक्स के इस हिस्से में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के बोर्ड पे एक टॉपिक दिखलाई दे रहा है कि कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के बारे में हम लोग जानते हैं। कोलिजन जिसका हिंदी होता है संघट, जिसको हम लोग टक्कर भी कहते हैं। इसको टक्कर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, संघट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टक्कर सिद्धांत दिया किसने था। तो टक्कर सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे। देखिए वैज्ञानिक का नाम बोर्ड पे लिखे हैं, मैक्स ट्राउज तथा विलियम्स लुइस। मैक्स ट्राउज और विलियम्स लुइस ने मिलकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस सिद्धांत का? तो कोलिजन थ्योरी यानी कि टक्कर सिद्धांत, जिसको हम लोग संघट सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत में बेसिकली हमको जानना है, उन्होंने बताया क्या था कि इस सिद्धांत के अनुसार जो अणु जो होते हैं, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, वह अणु एक ठोस गोला होते हैं। क्या होते हैं? एक ठोस गोला होते हैं। अब इन्होंने बताया था, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार, इनके सिद्धांत के अनुसार जो ये सिद्धांत दिए थे मैक्स ट्राउज और विलियम लुइस ने, कोलिजन जो थ्योरी दिया था, इस सिद्धांत के अनुसार जो अणु होते हैं, अभिकारकों के अणु जो होते हैं, एक क्या होते हैं? ठोस गोला होते हैं। क्या होते हैं? ठोस गोला होते हैं। इन्होंने एक तथ्य और कहा था कि अभिक्रिया जो प्रारंभ होती है किस कारण होती है? तो अभिकारकों के मध्य टक्कर से होती है। किसके मध्य? अभिकारकों के मध्य टक्कर से। यानी दो चीज आपको जानना है कि अभिकारक एक ठोस गोला होता है, अभिकारक के अणु क्या होता है? एक ठोस गोला होता है। और अभिक्रिया प्रारंभ जो होती है अभिकारकों के मध्य टक्कर से होती है। इसी के बारे में अरेनियस ने भी बताया था कि अभिकारक के मध्य टक्कर होता है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण वेग स्थिरांक बढ़ जाता है, यानी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि वेग स्थिरांक पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। इसके लिए आप लोग पिछले वाला वीडियो का अध्ययन कीजिए, पिछले वाले वीडियो को फॉलो कीजिए और देखिए। तो यहाँ पे मैक्स ट्राउज का जो संघट सिद्धांत है, मैक्स ट्राउज और विलियम लुइस का जो संघटवाद का सिद्धांत है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों का उत्पाद में बदलना, अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद जिस बनना होता है, तो अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए अभिकारक के बीच में टक्कर होना आवश्यक है। ये किसने कहा था? तो मैक्स ट्राउज और विलियम लुइस ने। इन्होंने कहा था कि अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए अभिकारक के मध्य टक्कर होना बहुत जरूरी है। और इसी आधार पर मैक्स ट्राउज और विलियम्स ने, यानी कि टक्कर के आधार पे ही इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिस सिद्धांत को हम लोग संघट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के? संघटवाद के सिद्धांत के अनुसार, कोलिजन थ्योरी के अनुसार, मैक्स ट्राउज और विलियम्स लुइस के द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार क्या? तो अभिकारक के अणु क्या होते हैं? एक ठोस गोला होते हैं। क्या होते हैं? ठोस गोला होते हैं। इन्होंने देखिए अभिकारक कहने का मतलब अभिक्रिया कैसे प्रारंभ होती है? तो अभिकारक के मध्य टक्कर के फलस्वरूप होती है। उत्पाद बदलने के लिए अभिकारक के मध्य टक्कर होना अति आवश्यक है। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा टक्कर होगा अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होगा। इनके अनुसार तो यही, और अरेनियल जी ने भी यही बताया था कि टक्कर होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो इससे रिलेट करके इन्होंने एक इक्वेशन दिया जो आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, K बराबर ZAB इंटू E की पावर माइनस EA/RT। अब हम समझेंगे K क्या है। ये सभी जानते हैं K क्या है? दर स्थिरांक। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। K क्या है? दर स्थिरांक है। और ZAB, यहाँ हम ZAB के बारे में जान लेते हैं। ZAB कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी कि संघट आवृत्ति। अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक को कहने का मतलब कोलिजन थ्योरी को, जो संघटवाद का सिद्धांत है, उसको रोकते हुए पहले कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं। यानी कि संघटवाद का सिद्धांत, संघट आवृत्ति क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब कि एक सेकंड में जितने टक्कर होते हैं, प्रति एकांक आयतन में एक सेकंड में जितने टक्कर होते हैं, वह टक्करों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। कौन सी आवृत्ति? टक्कर आवृत्ति, संघट आवृत्ति कहलाती है। संघट आवृत्ति किसे कहते हैं? तो प्रति सेकंड, प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या संघट आवृत्ति कहलाती है। तो देखिए संघट आवृत्ति जितनी अधिक होगी,
संघट आवृत्ति किसे कहते हैं? टक्करों की संख्या प्रति सेकंड। तो टक्कर की संख्या आवृत्ति कहलाती है, संघट आवृत्ति कहलाती है। बोर्ड से है, संघट आवृत्ति किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया मिश्रण के प्रति एकांक आयतन में, यानी एकांक आयतन में प्रति सेकंड संघटों की संख्या, जितने संघट होंगे, जितने टक्कर होंगे, टक्करों की संख्या ही आवृत्ति कहलाएगी। और इसको हम लोग जेड ए बी द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? जेड ए बी। देखिए इस इक्वेशन में है जेड ए बी, ए और बी दो अलग अलग अभिकारक है, टकराएंगे तो उस प्रकार ये क्या है? एक संघट आवृत्ति है। तो संघट आवृत्ति बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि संघट आवृत्ति किसे कहते हैं? प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या क्या कहलाती है? संघट आवृत्ति यानी टक्कर आवृत्ति यानी कॉल्जन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो जितना अधिक टक्कर होगा उतना अधिक जेड ए बी का मान बढ़ेगा, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि टक्करों की संख्या ही संघट आवृत्ति कहलाती है। तो जितना अधिक टक्कर होगा उतना अधिक संघट आवृत्ति बढ़ेगी, और जितना अधिक संघट आवृत्ति बढ़ेगा उतना अधिक वेग भी बढ़ेगा। जितना अधिक संघट आवृत्ति बढ़ेगी उतना अधिक दर स्थिरांक वेग बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए जेड के जो है की क्या है? दर स्थिरांक है। के जो है जेड ए बी के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यानी कि जेड ए बी क्या है? तो जेड ए बी क्या है? संघट आवृत्ति है। क्या है? संघट आवृत्ति। तो संघट आवृत्ति की संख्या बढ़ेगी तो दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक यानी वेग, अभिक्रिया का वेग या दर बढ़ेगा। संघट आवृत्ति क्या? तो टक्करों की संख्या प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक समय में टक्करों की संख्या क्या कहलाती है? संघट आवृत्ति कहलाती है। देखिए यहाँ पे आपका परिभाषा दिया हुआ है। तो दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक किस पे प्रभावित हो रहा है? किसके समानुपाती है? जेड ए बी क्या है? संघट आवृत्ति। जितने अधिक बढ़ेगी उतना अधिक दर स्थिरांक बढ़ेगा। ई क्या है? ई है चर घातांक। क्या है? चर घातांक। ये आप जानते हैं संक्रियण ऊर्जा, पहले वाले वीडियो में इसकी चर्चा हो चुकी है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। क्या है? गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू बता चुके हैं 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन होता है। टी क्या है? टेम्परेचर। तो के इस पे डिपेंड करता है। यही अरेनियस ने भी कहा था कि टक्करों की संख्या बढ़ा, कहने का मतलब टक्करों से गति जो बढ़ती है जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो कैसे? तो यहाँ पे हम लोग प्रमाणित करते हैं। अब देखिए संघट आवृत्ति में एक चीज हमको नहीं समझ में आती। मान लीजिए कि हम ये लिए हैं, ठीक है, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, दोनों अभिकारक है, और इसको प्रतिफल बनना है। प्रतिफल ये है, ये प्रतिफल है। तो ये दोनों अभिकारक है। तो कहने का मतलब ये टक्कर हुआ, इस टक्कर से कोई प्रतिफल बन रहा है? नहीं बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार टक्कर हो रहा है, इस टक्कर से कोई प्रतिफल बन रहा है? नहीं बन रहा है। कहने का मतलब इस प्रकार टक्कर हो रहा है, अलग अलग तरह से टक्कर हो रहा है, इस प्रकार टक्कर हो रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कोई प्रतिफल नहीं बन रहा है। लेकिन ये जो टक्कर हो रहा है, देखिए ये जो टक्कर हो रहा है, ये जो टक्कर होगा तो एक प्रतिफल बन जाएगा। बन रहा है ना, एक प्रतिफल बन रहा है। तो कहने का मतलब ये जो टक्कर थे, ये जो टक्कर था, ये जो टक्कर था, ये सब जो टक्कर थे, ये अप्रभावित हैं। इसका कोई मतलब प्रभावित नहीं कर रहे थे, ये प्रभावित नहीं कर रहे थे, अप्रभावी थे। तो टक्कर प्रभावी होगा तभी प्रतिफल बनेगा। टक्कर को प्रभावी होना जरूरी है। तो टक्कर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रभावी टक्कर, एक होता है अप्रभावी टक्कर। तो कहने का मतलब ये जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? ये जो समीकरण है जटिल अणुओं में ये लागू नहीं होता, ये समीकरण जटिल अणुओं के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो टक्कर होते हैं अप्रभावी हो जाते हैं, प्रभावी नहीं होते हैं। यानी कि अप्रभावी इस प्रकार के टक्कर होते हैं, प्रभावी टक्कर ये है जिससे कि एक प्रोडक्ट बन सके। तो जटिल अणुओं में यह सूत्र लागू नहीं होता है। तो इसके लिए एक अलग फार्मूला दिया गया कि जेड ए बी यहाँ पे संशोधन करके रो लाया गया। अब रो क्या है? तो देखिए रो है त्रिविम कारक। रो का मतलब, त्रिविम कारक का मतलब ये जो है रो जो है त्रिविम कारक जो है ये प्रभावी टक्करों की संख्या को संकेत करता है, रिप्रेजेंट करता है। यानी कहने का मतलब के जो है डिपेंड करता है किस पे? के यानी कि अभिक्रिया का दर किस पे डिपेंड करता है? तो प्रभावी टक्करों की संख्या पे। टक्कर हो लेकिन कैसा टक्कर होना चाहिए? प्रभावी टक्कर होना चाहिए, अप्रभावी टक्कर नहीं। प्रभावी टक्कर होगा तभी यह प्रतिफल बनेगा, नहीं तो अप्रभावी टक्कर होने से प्रतिफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो यही है संघटवाद का सिद्धांत। संघटवाद का सिद्धांत क्या है? तो अभिकारकों का उत्पाद में परिवर्तित होना, तो अणुओं के मध्य क्या टक्कर आवश्यक है, यानी अभिक्रिया में
अभिकारकों को अगर उत्पाद में बदलना है तो उनके मध्य ये अभिकारक है, इसको उत्पाद में बदलना है तो इनके मध्य क्या होना चाहिए, टक्कर होना आवश्यक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, विलियम लुईस और मैक्स स्ट्रॉज ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या माना था इन्होंने कि जो अभिकारकों के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक ठोस-खुला होते हैं। संघटावृत्ति के बारे में हम लोग समझ चुके कि प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या क्या कहलाती है, संघटावृत्ति कहलाती है। इसके लिए एक फॉर्मूला था जेड यानी के बराबर जेड ए बी। ए बी क्या है, संघटावृत्ति है, क्या है, ए बी आपका संघटावृत्ति है, ई है आपका चरघातांकी, के बराबर जेड ए बी इंटू ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। लेकिन ये समीकरण, कहने का मतलब ये जो समीकरण है जटिल अणुओं के लिए मान्य नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन करके यहाँ पे समीकरण बीच में रो लाया गया। रो क्या है, तो त्रिविम कारक है। इसका मतलब क्या, यह किसको रिप्रेजेंट करता है, तो प्रभावी टक्कर को, अप्रभावी टक्कर को नहीं, प्रभावी टक्कर को। तो दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स में इतना ही, ये चैप्टर आज समाप्त हो चुका। अब अगले चैप्टर के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और व्यू करें, उसके साथ साथ आप लाइक भी करें। व्यू जा रहा है, लाइक नहीं जा रहा, आप लाइक भी करें और कमेंट भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट भी करें, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आने वाले चैप्टर के लिए, आने वाले वीडियो का आप लोग इंतज़ार करें। धन्यवाद। Peace.